नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग आयुष्मान भव। दिनांक 5 दिसंबर को पैदा हुए 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे साल का हाल। उत्तरा नक्षत्र आज का है। 2021 5 जनवरी को मंगलवार पड़ा, लेकिन आप कभी भी पैदा हुए हों, 1960, 65, 70, 80, 90, 100, जब भी पैदा हुए हों, अगर आप 5 जनवरी को पैदा हुए हैं तो आने वाला पूरा साल 4 जनवरी 2022 तक कैसा बीतेगा, इसकी जानकारी हम लेकर उपस्थित हैं इस वर्षफल में। तो सबसे पहले तो 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनको भी शुभकामनाएं जो 5 जनवरी को मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। भैया भाभी, आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। समस्त लोग अपने आप को भाग्यशाली माने। भाभी जो हमने कहा, ये उम्र से जोड़िएगा कहीं, बाकी तो सब हमारे लिए देवी सदृश है। स्त्रिया समझता है तब देवी रूपा। तो आपके लिए एक अलग अवसर हम दे रहे हैं, एक अलग फ़ायदा हम दे रहे हैं, एक अलग प्रभाव हम दे रहे हैं। पूरा साल आपका कैसा बीतेगा, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित है। बेहद आत्मविश्वास के साथ इसको सुनिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सबसे पहले दिनांक 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों की शिक्षा के बारे में कि आपकी शिक्षा कैसी बीतेगी। मित्रों, पढ़ाई के लिए कुछ विशेष उपलब्धि आपके लिए परमात्मा देने वाला है। जैसे हो सकता है कि शिक्षा के मामले में आप कुछ बड़ा रिस्क ले, जैसे विदेश जाएं, घर से दूर जाएं, लोन लेकर के कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें। ऐसा रिस्क लेंगे आप अप्रैल से जुलाई के बीच में, और द बेस्ट पार्ट इज़ रिस्क सफल होगा। अब बात करें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो हो सकता है कि अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक जो एग्ज़ाम आप दें उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो, कुछ विशेष लाभ आपको मिले, कुछ विशेष फ़ायदा आपको मिले। अगर आप 5 जनवरी को पैदा हुए हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए तनाव बढ़ सकता है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप दिनांक 5 जनवरी को पैदा हुए हैं तो स्वास्थ्य की दिक्कतों के कारण ही बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। बात कर लेते हैं व्यापार की। 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। देख लीजिएगा, आप आएंगे मेरे पास 100%। 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस में रिस्क लेना सफल करेगा मार्च, अप्रैल, जून में। विदेश से अगर आपका व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी, अगर विदेश से आप विदेशी मुद्रा में कुछ व्यापार करते हैं तो आपके लिए बेस्ट समय अगस्त का। रिस्क लीजिएगा। कुछ नया करना चाहते हैं या विस्तार देना चाहते हैं तो अप्रैल और जून 2 महीना आपके लिए बेहतरीन होगा। बट मैं यही कहूँगा कि बड़े रिस्क से पहले एक बार व्यक्तिगत तौर पर अगर आप हमसे मिलते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। अब आप 4, 6, 10 लाख भी अगर लगाते हैं, लोएस्ट सबसे कम बिजनेस में इतना भी अगर आप लगाते हैं, क्योंकि इससे कम कोई किस बिजनेस में आप लगाएंगे, 4, 6, 10 लाख भी लगाते हैं तो मिल लीजिए। 7100 दे करके फ़ीस एक बार ज़रूर मिलिएगा। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी तरह से आप प्रमोट होने जा रहे हैं अप्रैल, जुलाई या नवंबर में, और नौकरी में स्विचिंग के लिए प्लान है तो मार्च और मई 2 महीना बहुत अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में कुछ लाभ जनवरी ही दे देगा, बचे कुछ जो दिक्कत है वो नवंबर दिसंबर में आएगा। इस बीच में अप्रैल से अगस्त का समय ट्रांसफ़र प्रमोशन दोनों का है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम हो सकता है। पत्नी के साथ कुछ विशेष क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। संतान के लिए प्रयास जो करना है, गर्भाधान संस्कार का जो महत्व है वो आप संतान के लिए अप्रैल 15 से मई 15 के बीच में प्लान करिएगा। सूर्य उच्च का होगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर कोई विसंगति थी, दिक्कत थी, परेशानी थी तो उसके लिए आप एक प्रयास अक्टूबर में बुज़ुर्गों के साथ करिएगा
शायद आपकी मैरिड लाइफ बच जाए, या एक बार ज़रूर मिल लीजिएगा हमसे। दिनांक 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए लव लाइफ की स्थिति शुरुआती समय में फरवरी और मार्च में समस्या पैदा कर सकती है। इसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, फरवरी मार्च के बाद। अप्रैल मई अगस्त लव लाइफ उठा पटक वाला है, परेशान करेगा, लेकिन संभालिएगा, शायद संभल भी जाए, अक्टूबर नवंबर किसी नए के आगमन की तरफ इशारा करता है। दिनांक 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों के स्वास्थ्य के मामले में जनवरी फरवरी अच्छा बीतेगा, वैक्सीन वगैरह लग जाएगा कोरोना का। मार्च जून थोड़ा हड्डियों की दिक्कत, मई और जुलाई एक्सीडेंट वगैरह। फिर ऑपरेशन आदि अगर आप कराने के लिए इच्छुक हैं तो अक्टूबर नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए, प्रयोग क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, किसी शिवालय के पास जल का कोई स्रोत रख दीजिएगा, प्याऊ बनवा भी सकते हैं, मटके में भी रख सकते हैं, जहाँ आसपास शिव मंदिर हो वहाँ पे। नंबर 2 बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है। बस जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो 2 पीपल के पौधे पब्लिक प्लेस पे लगाएं और 2 कन्याओं के विवाह में मदद कर दें। बस इतना सा करिए, ज़रूर आपके विवाह में बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और आप सुखद दाम्पत्य जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों के इस प्यार के लिए। फिलहाल अपने एस्ट्रो फ्रेंड को मत दीजिएगा और आप खूब प्रसन्नता के साथ आगे बढ़िएगा, हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते हुए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलते हैं, विदा जाते हैं, लेकिन आज से लेकर लगातार आप मुलाकात कर सकते हैं गाज़ियाबाद में 9 तारीख तक, फिर 11 को गोरखपुर में और 12-13 कलकत्ता में, 14-15 रांची, 16-17 पटना और 18-19 लखनऊ। ये शेड्यूल है 19 तारीख तक, और फिर 24-25 जनवरी के आसपास मुंबई और पुणे भी हम रहेंगे। तो ये शेड्यूल है आगे के। आप अपने शहर से, अगर आप इन शहरों में से कहीं से हैं तो आपको पता ही होगा, जनवरी में मिलने वालों को पूरे महीने के एक महीने का अलग से उपाय मैं दूंगा। आइएगा ज़रूर। नमस्कार, श्री राधे।